गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब सही होंगे। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज भारत की पर्वत श्रेणियाँ। भारत की पर्वत श्रेणियाँ, हमारे भारत में स्थित बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ हैं, जिसमें उत्तर भारत की पर्वत श्रेणियाँ हैं। उत्तर भारत की पर्वत श्रेणी में हिमालय पर्वत है, अरावली के पर्वत है, और जो आपके विंध्याचल, सतपुड़ा की, ये सभी पर्वत उत्तर भारत के पर्वत श्रेणियों में आते हैं। वहीं पर दूसरा है प्रायद्वीप भारत के पर्वत या दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियाँ। उनमें स्थित है आपके दक्षिण भारत में सह्याद्री पर्वत श्रेणी है और महेंद्रगिरी पर्वत श्रेणी है, जिसमें हमारी नीलगिरी की पहाड़ियाँ है, टोडा बेटा की पहाड़ियाँ है। उन सभी को मिलाकर हमारे भारत में बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ हैं। ठीक है, तो देखते हैं भारत की पर्वतीय श्रेणियाँ। दो प्रकार की है, एक तो है उत्तर भारत की पर्वत श्रेणी, दूसरा है प्रायद्वीप भारत की पर्वत श्रेणी। उत्तर भारत की पर्वत श्रेणी में अभी आपको बताया सबसे मेन है हमारी हिमालय पर्वत श्रेणी, और दूसरी है हमारे अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर भारत की पर्वत क्षेत्र में, पर्वत श्रेणियों में हिमालय पर्वत को। इसको देखते हैं हिमालय पर्वत। अब क्या है, भारत की जो उत्तरी सीमा है, हमारे भारत की जो उत्तरी सीमा है, इसकी सबसे ऊंची पूर्व पश्चिम से, यानी कि भारत के उत्तर में और पूर्व से लेकर पश्चिम तक एक बड़ी पर्वतमाला है। यह विश्व की नवीनतम मोड़दार पर्वत श्रेणी है। यह भारत में 5 लाख किलोमीटर क्षेत्र में फैली है, जिसकी लंबाई पूर्व से पश्चिम तक 2.5 हजार किलोमीटर है, यानी कि 2500 किलोमीटर है। यह उत्तर से पश्चिम 160 से 400 किलोमीटर। यह पर्वतमाला की औसतन ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। जब इसकी औसतन ऊंचाई की बात करते हैं तो 6 है। यदि हम इसकी सबसे ऊंची पर्वतमाला की बात करते हैं, जैसे सबसे ऊंची जो इसकी हाईएस्ट पीक है, उसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मौजूदा कितनी है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं ये हमारे क्या हुआ, हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत में इसे 4 भागों में डिवाइड किया गया है। हिमालय पर्वत को 4 भागों में, जो हमारे भारत के सबसे उत्तर में स्थित है उसका नाम है ट्रांस हिमालय। दूसरे नंबर पर आता है वृहद हिमालय। दूसरे नंबर पर आता है वृहद हिमालय। यह वृहद, उसके बाद में तीसरे नंबर पर आता है हमारा मध्य हिमालय। वृहद हिमालय के बाद है मध्य हिमालय, जो हमारा भारत में वृहद हिमालय तीसरे पे है, मध्य हिमालय, और चौथा जो हमारे भारत के दक्षिण में है, भारत के दक्षिण यानी हिमालय क्षेत्र के दक्षिण क्षेत्र में, तो उसका नाम है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय जैसा आपका उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला या देहरादून, हरिद्वार, जहाँ पर ये पहाड़ियाँ फैली हुई है, वो सारा का सारा शिवालिक क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद में जब हम इसको पूर्व से पश्चिम की ओर देखते हैं तो इसे लगभग 4 भागों में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर भी एक हमारा ये हुआ, दूसरा ये, तीसरा इसका यहाँ से, और चौथा ये लास्ट भाग है। अब देखते हैं कि जो सबसे पहला भाग है उसका नाम रखा है हमने कश्मीर हिमालय। दूसरे का नाम है कुमाऊं हिमालय।
कुमाऊं हिमालय। तीसरे स्थान पर आता है नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। और चौथे स्थान पर आता है आसाम हिमालय या असम हिमालय। ठीक है, इनकी लंबाई कितनी है, यानी कि कश्मीर हिमालय जो है वो कहाँ से कहाँ तक कितनी दूरी में फैला हुआ है, कुमाऊं हिमालय की दूरी कितनी है, नेपाल हिमालय की दूरी कितनी है और असम हिमालय की दूरी कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले कश्मीर हिमालय की जब हम दूरी देखते हैं, इसकी दूरी है 360 किलोमीटर। कुमाऊं हिमालय 560 किलोमीटर, इसकी है 560 किलोमीटर। फिर 320 किलोमीटर, नेपाल हिमालय की 800 किलोमीटर और असम हिमालय की 720 किलोमीटर। तो लगभग जो हमारे भारत में जो फैला हुआ जो हिमालय है, इसकी टोटल जो लंबाई है वो लगभग 2400-2500 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है बच्चों, वहीं पर हम देखते हैं जब हम इसकी कुछ घाटियाँ देखते हैं या इसकी कुछ श्रेणियाँ देखते हैं, उसमें सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर को देखते हैं। जम्मू कश्मीर में इसमें कौन कौन सी श्रेणी है, कौन कौन सी इसमें घाटियाँ है। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर देखते हैं। ये हमारा जम्मू कश्मीर का क्षेत्र और लद्दाख का, इसमें देखा, इसमें हमारी एक श्रेणी ये है, 1 2 3 4 और ऐसे 5 श्रेणी हमने डिवाइड किया है। इन 5 श्रेणियों को उत्तर से लेकर और दक्षिण तक किस क्रम में रखे गए, ये इनका क्या नाम है, ये देखते हैं। सबसे पहले हमारी जो श्रेणी है उसका नाम है काराकोरम। दूसरे नंबर पर लद्दाख, पहले नंबर पर काराकोरम, दूसरे नंबर पर लद्दाख, तीसरे नंबर पर है जास्कर। उसके बाद है तीसरे नंबर पर है जास्कर, उसके बाद है हमारी पीर पंजाल, पीर पंजाल और लास्ट में धौलाधर, धौलाधर। ये श्रेणियां हैं जो जम्मू कश्मीर लद्दाख से लेकर और हिमालय पर्वत की कुछ अलग अलग श्रेणियों में आती है। ठीक है, यहीं पर देखते हैं जो हमारा ब्रज हिमालय है, ब्रज हिमालय, ब्रज हिमालय में नेपाल साइड में स्थित है सबसे ऊंची चोटी। जो हमारे ब्रज हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ब्रज हिमालय नेपाल में स्थित है। वहीं पर अगर भारत की हिमालय पर्वत में सबसे ऊंची चोटी देखी जाए तो वो हमारी सिक्किम, सिक्किम राज्य में कंचनजंगा नाम से स्थित है, कंचनजंगा, कंचनजंगा नाम से स्थित है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अरावली हिमालय, अरावली पर्वत। ठीक है बच्चों, इसको भी करना पड़ेगा। तो वहीं पर दूसरा देखते हैं हम अरावली पर्वत, अरावली पर्वत। जो अरावली पर्वत है
वो हमारा गुजरात से लेकर राजस्थान और दिल्ली के JNU जवाहरलाल यूनिवर्सिटी तक फैला हुआ है। यह भारत का सबसे प्राचीन क्या है? यह भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। इसे भारत का एक किस्म से अजायब घर भी कहते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा संगमरमर निकाला जाता है, और संगमरमर जो निकाला जाता है मकराना माइल, जो मकराना माइल्स है, माइल्स वो हमारी यहीं पर स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम जो हमारे अरावली पर्वत है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है। गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। तो ठीक है बच्चों, अरावली पर्वत आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद में नंबर 3 पर लेते हैं हम विंध्याचल पर्वत। इसका नाम है विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में स्थित है। यह गुजरात, इसकी कुछ जो ब्रांच है वह गुजरात में भी लगती है। ठीक है, इसकी जो सबसे ऊंची जो इसकी चोटी है वह है पारसनाथ की चोटियाँ, जो हमारे छोटे नागपुर में स्थित है। जो कहाँ है? पारसनाथ की पहाड़ी जो स्थित है छोटे नागपुर में। ठीक है बच्चों, यानी कि जो विंध्याचल पर्वत है वो कहाँ है? वो हमारे गुजरात और मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की पहाड़ियाँ है, जो छोटे नागपुर के पठार में स्थित है, जिनकी ऊंचाई 1322 मीटर है। उसके बाद देखते हैं हम नंबर 4 पर सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत यह भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है, और इसकी कुछ चोटी हमारे महाराष्ट्र और MP, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो सतपुड़ा पर्वत है, इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1322 मीटर है। यानी कि जो सतपुड़ा पर्वत है वह भी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है सबसे हाईएस्ट जो इसकी पीक है उसका नाम है धूपगढ़, और जिसकी ऊंचाई है 1322 मीटर। इन दोनों हमारा विंध्याचल और सतपुड़ा, इन दोनों पर्वत को जो अलग करती है वह है नर्मदा नदी। वह उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी इन दोनों पर्वत को अलग करती है। उसके बाद में यहीं पर एक नदी और है जिसका नाम है ताप्ती नदी। जिसका नाम है ताप्ती नदी। वो जो ताप्ती या तापी नदी है वह सतपुड़ा को और वह नदी जो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। यह इन दोनों के बीच में स्थित है जो हमारा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। उसके बाद में हम देखते हैं दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणी।
ये थी हमारी उत्तर भारत की पर्वत श्रेणी। उसके बाद हम देखते हैं दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणी या प्रायद्वीप भारत की पर्वत श्रेणी। सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ इनका पूर्वी तट और इधर है पश्चिमी तट, इधर है पश्चिमी तट। ये पूर्वी तट है, ये पश्चिमी तट है। पश्चिमी तट में स्थित है कि सह्याद्री पर्वत, यानी कि जो हमारा पश्चिमी तट है वहां कौन सा है, सह्याद्री पर्वत। और पूर्वी तट पर है महेंद्रगिरी पर्वत, महेंद्रगिरी पर्वत, महेंद्रगिरी। ठीक है, महेंद्रगिरी जो फैला हुआ है वह आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कुछ इसकी शाखा है उड़ीसा राज्य। ठीक है, उसमें महेंद्रगिरी में जो आंध्र प्रदेश में स्थित है उसके सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम है अन्नामुदी, जो स्थित है अन्नामलाई।